जय हिंद साथियों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लास चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी की। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तल्लीनाथ जी का जन्म मेवा बालोतरा में हुआ था, राठौड़ वंश में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम राव शलका है और माता का नाम ज्ञानीदे है। माता का नाम क्या है? ज्ञानीदे। पिता का नाम राव शलका तीड़ा जी, पूरा नाम है राव शलका तीड़ा जी। और पत्नी रूपादे। रूपादे का जो मंदिर है, रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव में है। मालाजाल गांव में मंदिर बना हुआ है रूपादे का। पुत्र है जगमाल और गुरु का नाम है उगमसी भाटी। जो उगमसी भाटी है ये कौन है? मल्लीनाथ जी के गुरु है। रूपादे के कहने पर उगमसी भाटी नहीं, मल्लीनाथ जी। रूपादे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने उगमसी भाटी से योग की शिक्षा प्राप्त की थी। लिख लेते हैं इसको। रूपादे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने उगमसी भाटी से योग की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, रूपादे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने उगमसी भाटी से योग की शिक्षा प्राप्त की। एक गांव पड़ता है मालानी। कौन सा गांव है? मालानी। इस गांव का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया था, मालानी नाम। मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी गांव का नाम मालानी रखा गया था। यह भी लिख लेते हैं। मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी का नाम मालानी रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये 3 सन है जो आपको याद करनी है। 1378 में क्या हुआ था? 1378 में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक, जो कि कहाँ का था? दिल्ली का। 1378 में फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन, ये कहाँ का था? ये मालवा का था। इन्होंने पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक इनको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। मालानी का नाम मालानी रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये इधर हो गया। फिरोज शाह तुगलक, ये कहाँ का था? दिल्ली का। फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन, ये कहाँ का था? मालवा का। पराजित किया। कब किया? 1378 में। 1378 में क्या किया? मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली का था, और निजामुद्दीन, जो कि मालवा का था, इनको पराजित किया। बात कर दे 1394 में। 1394 में क्या हुआ? 1394 में मल्लीनाथ जी का जो भतीजा था राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहयोग किया था। राव चूड़ा को मल्लीनाथ जी के भतीजे राव चूड़ा को क्या किया था? मंडोर विजय में सहायता की।
सहायता की थी। और 1399 में क्या हुआ था? 1399 में मल्लीनाथ जी ने कुंटा पंथ की स्थापना की थी। 1399 में कुंटा पंथ की स्थापना। कुंटा पंथ की स्थापना की। अब बात करें इनके उपनाम की। जो मल्लीनाथ जी का जो उपनाम है वो देखिए आप। उपनाम उपनाम क्या क्या है? एक तो है भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा। एक है चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष। एक है सिद्ध पुरुष। क्या है? एक तो उपनाम है भविष्य दृष्टा, एक चमत्कारी पुरुष, एक है सिद्ध पुरुष। ये 3 उपनाम हो गए। बात इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है मेवा बाड़मेर, बाड़मेर की जगह बालोतरा। बाड़मेर नहीं, बालोतरा। पहले वाला याद रह जाता है दोस्तों। आपको क्या याद रखना है? बालोतरा। राठौर वंश में पिता राव सलगा तीड़ा जी। पूरा नाम है माता जैनी दे, पत्नी रूपा दे। मालाजाल गांव में क्या है? मंदिर बना है। मंदिर बना है। पुत्र जगमाल, गुरु उगमसी बाटी। रूपा दे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने उगमसी बाटी से योग की शिक्षा प्राप्त की। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी का नाम मालानी रखा गया। 1378 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का था और निजामुद्दीन मालवा का था। उनको पराजित किया। और 1394 में मल्लीनाथ जी के भतीजे राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता की और 1399 में कुंटा पंथ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में हम अगले लोक देवता के बारे में दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है। कहाँ है मल्लीनाथ जी का मंदिर? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पूरा 1 महीना लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? थारपारकर और कांकरेज गायों की नस्ल के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगली वाली स्लाइड में हम अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे। आप इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आगे अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगला लोक देवता है मामादेव। मामादेव को क्या कहते हैं? मामादेव को बरसात के लोक देवता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले बरसात के लोक देवी किसे कहते हैं? बरसात की देवी। आपको ध्यान रखना है, बरसात का अगर लोक देवता पूछ ले तो मामादेव बताना है और बरसात की देवी पूछ ले तो रूपादे माता बतानी है। रूपादे माता। मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा उदयपुर। मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा उदयपुर में। चलिए दोस्तों, मामादेव का जो प्रतीक है लकड़ी का तोरण होता है। मामादेव का जो प्रतीक होता है वो लकड़ी का तोरण है। मामादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। मंदिर की बात करें तो मामादेव का जो मंदिर है, मंदिर होता नहीं है, ना मूर्ति होती है, लकड़ी का तोरण होता है जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, जो कि भूमि रक्षक या गांव रक्षक देवता भी बोल देते हैं इनको कई बार। मामा जी के घोड़े ये कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। कहाँ के? मामादेव के जो घोड़े हैं, मामा जी के जो घोड़े हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। और सिरोही में इन्हें क्या कहते हैं? वीर बाऊजी। वीर बाऊजी। अगला लोक देवता है ओम बन्ना। ओम बन्ना के बारे में भी हम देख लेते हैं। इन्हें बुलेट वाले बाबा कहते हैं और इनका जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ है? चोटिला गांव पाली है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए केसरिया कंवर। ये कौन थे? गोगा जी के पुत्र थे। इनकी ध्वजा सफेद कलर की होती है। मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। जो यहाँ जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं? सांप काटे हुए व्यक्ति को, जिसको सांप काट लेता है उसका जो मुंह से जहर निकालते हैं, जो
जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वहाँ से मुंह से जहर निकालता है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, ददरेवा चूरू में और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अगला लोक देवता अगली स्लाइड पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों रूपनाथ जी के बारे में। रूपनाथ जी के जो पिता थे वो थे बूडो जी और माता केसर कंवर। जब मैंने आपको पाबू जी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि पाबू जी के जो बड़े भाई है, पाबू जी के बड़े भाई कौन थे? पाबू जी के बड़े भाई आपको मैंने बताया था बूडो जी थे, जिनका विवाह गुजरात की केसर कंवर के साथ हुआ। तो जो रूपनाथ जी है इनके पिताजी कौन हुए? बूडो जी। माता कौन हुई? केसर कंवर। ये कहाँ की थी? गुजरात की। चाचा कौन हुए? पाबू जी। पाबू जी के रूपनाथ जी क्या लगे? भतीजा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जिंदराव खिची को मारकर अपने चाचा की मौत का बदला लिया। चाचा की मौत कैसे हुई थी? जिंदराव खिची और पाबू जी के मध्य युद्ध हुआ था डेचू गांव में, वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्यों हुई थी? क्योंकि जो आपको बताया था मैंने कि जो बिगनिया निवासी थी देवर चानी बाड़मेर की, उसकी गायों को जिंदराव खिची ने चुरा लिया था, जिसको लेकर पाबूजी और जिंदराव खिची के मध्य युद्ध हुआ और ढेचू गांव में पाबूजी की मृत्यु हो गई। उसी का बदला रूपनाथ जी ने लिया है। आगे देखिए, एचपी, यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, एचपी है हिमाचल प्रदेश में। एचपी में इसको क्या कहते हैं? रूपनाथ जी को बालकनाथ कहते हैं। बालकनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली थी। इनका जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश में भी इनका मंदिर है। कहाँ है? देओट सिद्ध नामक स्थान पर है, हरिमपुर जिला है और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नाथ संप्रदाय से ये दीक्षा लेकर आए थे। प्रमुख स्थल कौन से है? कोलमंड, फलोदी, शंभूधड़ा गांव नौका तहसील में है जो कि। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।